समाज में एक अहम प्रश्न आता है। हम वर्षों से भजन पूजन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जल्दी सिद्ध नहीं हो पाती है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? यह बड़ा ही अहम प्रश्न है और विचारणीय प्रश्न है। आइए थोड़ा सा आज इस पर विचार करते हैं कि भक्ति सिद्ध क्यों नहीं हो पाती है, कहां हम चूक जाते हैं। अगर व्याकरण पर दृष्टि डालें तो व्याकरण के अनुसार भक्ति भज धातु से बना है, जहां भज का मतलब भजने से है और भजने का मतलब हम केवल यही जानते हैं, गुणगान करना, उनका नाम लेना, अपने प्रभु को याद करना। इसके लिए माध्यम चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो या प्रवचन हो। कुछ लोग इसे सेवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिया चाहे जो भी हो, उद्देश्य एकमात्र है, उनसे अटैच होना, अपने प्रभु से जुड़े रहना, उनसे अपना संबंध बनाए रखना। यही भजने का आशय सामने निकल करके आता है और हम आज इसे यही समझते हैं। लेकिन भक्ति की सिद्धि के लिए यही पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। अगर कहा जाए कि भक्ति की परिभाषा क्या होती है, तो फिर वहीं पर लोग आकर के ठहरते हैं। भजना, गुणगान करना, सेवा करना, यही भक्ति है। हां, यह भी एक भक्ति है, लेकिन अगर भक्ति की सटीक परिभाषा की बात की जाए तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा तथा दर्शन के द्वारा अपने चित्त को अपने प्रभु के रंग में रंगने की वृत्ति का नाम ही भक्ति है। इस परिभाषा से हमें क्या चीज मिलता है? तो मनन, श्रवण और दर्शन। लेकिन हम तो केवल मनन के बारे में ही जानते थे। मनन करना, मन ही मन भजना, या ज्यादा से ज्यादा भजन सुनना, श्रवण करना, उनके कृतियों का स्मरण करके आनंद लेना, हम केवल यही जानते हैं। लेकिन परम पूज्य ने कहा कि नहीं, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावे एक और चीज है, देखना, उस पर ठहरना, उस पर गौर करना। और अक्सर हम इसे ही भूले रहते हैं, इसे ही छोड़े रहते हैं। जब इन तीनों का संयोग एक साथ एक समय में बन जाता है, भक्ति सिद्ध होते देर नहीं लगती। यही तो हमारे पूज्य गुरुदेव की साधना है। नामी के नाम को पुकारना, वो भी मन ही मन पुकारना, यानी मनन करना, फिर उसे सुनना, अंतःकरण के कान से सुनना, और फिर देखना। क्या देखना? तो मनन और स्वरण से जो स्पंदन, जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है, उसे ही देखना। यानी मनन से, स्वरण से उस चरित्रवान का जो चरित्र सामने आ रहा है, स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप में, उसे ही देखना। और उस चरित्र को देखते देखते उस चरित्रवान को प्राप्त कर लेना। यही सर्वश्रेष्ठ सूत्र है भक्ति के सिद्धि का। यही सर्वश्रेष्ठ।
लेकिन अक्सर हम यहां कोई ना कोई एक विषय को छोड़ देते हैं। अगर मनन कर रहे होते हैं तो श्रवण और दर्शन से दूर होते हैं। अगर दो सूत्र को जोड़ लेते हैं, मनन और श्रवण, तो दर्शन को छोड़े रहते, अक्सर दर्शन को छोड़े रहते। फिर ऐसे में भक्ति की सिद्धि कैसे होगी? विलंब तो होगा ही होगा। ये तीन मार्ग ऐसे मार्ग हैं, केवल भक्ति के लिए ही नहीं, संसार में किसी भी कार्य के सिद्धि के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन मार्ग ऐसे मार्ग हैं, जब इनका एक समय में एक साथ संयोग बन जाता है तो इसके अलावे अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वो सभी के सभी इंद्रियां समता में आने के लिए बाध्य हो जाती हैं। उस एक विषय को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। और जब सभी इंद्रियां और अंतःकरण किसी एक विषय को पूरा करने के लिए जब बाध्य हो जाते हैं तो सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस कार्य को पूरा होने से रोक सके। इसी की तो साधना हमारे पूज्य गुरुदेव ने दी है, मनन, श्रवण और दर्शन। इसी की साधना, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव की जो साधना है वो अति शीघ्रगामी साधना है, अति शीघ्रगामी साधना। और इस साधना के द्वारा भक्ति जल्दी सिद्ध होती है। यही एकमात्र रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता।